अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वअस्सानी यफ़क़हू क़ौली यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा रहमना अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा दक्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफन नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, आज हम अपने 14 नंबर के लेसन के अंदर इंशाल्लाह जाएंगे और जैसे अपनी आदत है, जैसे हम करते ही हैं, हम बार बार रिपीट करते रहते हैं हर चीज़ों को। तो आज हम है ना एक बार क्या करेंगे, जो इस्म का माइंड मैप है ना उसको रिपीट करेंगे। ठीक है जी। आप लोगों को बीच में अगर समझो बात करनी है तो कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें ऐसे वर्ड होते हैं ना जो जिनकी खुद की मीनिंग होती है, पहला पॉइंट याद रखना है। और इस्म को पहचानने के लिए क्या क्या कैसे पहचान सकते हैं आप इस्म को? तनवीन, तनवीनों से हाँ। तनवीन हाँ और जी, अल। अल तनवीन से पहचान सकते हैं। और अल, तनवीन आखिर में लगा हुआ होगा, लगी हुई होगी, और अल शुरू में। शुरू में शुरू में। लगा होगा। और और आपको पता इसम है, मजरूर और कोई हर्फ जर आया ना, हर्फ जर के बाद कौन आएगा हमेशा? इसम मजरूर होगा। इस्म हाँ, इस्मुल मजरूर हालत मजरूर या में। इस्म मजरूर आएगा। और फिर हमको मालूम है जो हरफ ताम निदा। ता मरबूता है वो भी क्या है? एक इसमें है। निशानी, इस्म की निशानी ता इसमें फीमेल। मरबूता और इसम। हाँ, जैसे भाई ने बताया हरफ निदा भी जो है ना, या के बाद कोई नाम ही से पुकारना है ना, ए भाई ए, कुछ तो भी नाम से पुकारना है ना, ए भैंस, ए गाय, कुछ भी तो नाम ही पुकारना है, राइट। कोई इसके जी बाद कोई सर। वर्ब नहीं पुकार सकते आप। ए जैद, ए मोहम्मद, कुछ भी तो नाम पुकारना पड़ेगा। तो ये भी एक निशानी है, अच्छा याद आया आपको, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, ये जब आप इसम पहचान जाए ना किसी भी तरीके से, अगर ये देखिए मूसा लिखा हुआ है ना, तो मूसा 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 लिखा हुआ है ना, तो मूसा को पहचानेंगे कैसे आप? ईसा लिखा हुआ है तो ईसा पहचान तो गए, ठीक है ना। ना उसके ऊपर तनवीन लगी है, ना आल लगा है, ना हरफ जर है, ना ता है, ना या है। मूसा, मूसा को पहचान गए, आपके नाम है। उसके बाद है ना उसकी चार, किसी भी तरीके से आप नाम को पहचान लीजिए, उसके बाद क्या ढूंढने पड़ेंगे? उसके चार चार प्रूफ ऑफ। डायमेंशंस देखने पड़ेंगे। क्यों देखने पड़ते हैं? क्योंकि हर डायमेंशन को जरूरी है, वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करते हैं। डायमेंशंस जो है ना उसके, वो जो है ना वो क्या करते हैं? इंपॉर्टेंट काम करते हैं। वो इंपॉर्टेंट काम, अगर हम डायमेंशन नहीं समझेंगे तो काम समझ में नहीं आएगा, राइट। ठीक है ना। और वो डायमेंशन, वो हरकतें, वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके अंदर, नाउन के अंदर हमेशा हमेशा हमको क्या मिलेगा? जेंडर जेंडर मिलेगा। नाउन है ना, या तो क्या होगा? मुजक्कर या मोहन्नस। मुज़क्कर, या होगा फीमेल, मुअन्नस। मुअन्नस होगा। यानी हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि सारे के सारे अरबिक नाउन मेल होते हैं, इल्ला। फिर वो इल्ला की आपको मालूम है कि वो फीमेल जेंडर का नाम हो, ता मरबूता हो, मकसूरा हो, ता मौजूदा। ममदूदा हो, और फिर उसके बॉडी के पार्ट हो, कंट्री के नाम हो, अल्फाबेट के, ना ना ना, यू नो द कबाइल। लिस्ट, है ना। आपको मालूम है, फिर वो लिस्ट मालूम है, राइट। वो इल्ला है, सारी एक्सेप्शन है। अगर ये जी सब सर। कुछ भी नहीं है तो फिर वो क्या नाम है? मेल है, मुजक्कर है। मेल नाम। मेल। मगर उसमें भी, हाँ उसमें भी एक्सेप्शन है। जैसे अगर आप लिखेंगे हमजा, तो हमजा के हमजा आगे तो। ता मरबूता आ जाएगा, तो मगर वो जी फिर सर। फीमेल नाम नहीं है। वो एक्सेप्शंस हर जगह मिलेंगी, ठीक है ना। ये सब चीजें याद दिला रहे हैं आपको, आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको मालूम है, ये तो नाउन होते हैं ना, इसम होते हैं, इनके अंदर क्या होती है? प्लूरालिटी। प्लूरालिटी। प्लूरल।
प्लूरैलिटी को किसी किसी क्लास में नंबर लिखा होगा, अदद लिखा होगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कॉल अ रोज बाय एनी नेम, गुलाब को, फूल को किसी भी नाम से पुकारिए, वो तो फूल ही रहेगा। प्लूरैलिटी कहीं लिखी होगी, कहीं आदत लिखे होंगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना नाम बना लेना इसका, कल से इसको कुछ और बोलने लगना, नाम से क्या फर्क पड़ता है, राइट? जी सर। हाँ, तो नाउन कैसा होता है? नाउन पैदा ही सिंगुलर होता है, होता सिंगुलर, ही सिंगुलर है, और उसको कैसा बनाया जा सकता है? ड्यूल बनाया जा ड्यूअल, सकता है। ड्यू हर किसी नाउन को पकड़ के ड्यूल बनाया जा सकता है, ठीक है ना? और उसको कैसे बनाते हैं ड्यूल? समझो बैत है तो दो बैत बोलने हो रफा की हालत में, बै तानी बैतानी, आनी आईनी लगाइए और बना दीजिए उसका ड्यूल बना दीजिए, ठीक है ना? और फिर किसी नाउन के अंदर है ना प्लूरैलिटी भी, यानी प्लूरल्स भी होते हैं, और प्लूरल हमको मालूम है दो तरीके के होते हैं, साउंड प्लूरल और ब्रोकन 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 प्लूरल। प्लूरल। साउंड प्लूरल का मतलब आवाज नहीं है, इंग्लिश में साउंड का मतलब होता है साबित, सालिम, पूरा, कंप्लीट, ठीक है ना? वो वाला साउंड है ना। ही इज इन अ साउंड हेल्थ, उसकी हेल्थ अच्छी है, पूरी है, सालिम है। साउंड हेल्थ, साउंड माइंड, पूरे माइंड में है, वो पागल नहीं है, ऐसा साउंड वर्ड यूज इंग्लिश में होता है। तो ये साउंड मतलब आवाज वाला साउंड नहीं, पूरा पूरा, इसका मतलब पूरा। तो पूरा क्या भाई? यहाँ पे जो मीनिंग सिंगुलर, जो स्पेलिंग सिंगुलर में है वो प्लूरल में पूरी की पूरी कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कार का हो जाता है कार्स, ऐसे ही सिर्फ एस लगाने से प्लूरल बन गया। ऐसे ही सिंगुलर को प्लूरल बनाया जा सकता है, और उसका फॉर्मूला क्या है? मुस्ली, मुसलमान को अगर बनाना हो प्लूरल एक मुसलमान को, तो मुस्ली मुस्लिमूना, ऊना उन, ऊना हाँ, तो फिर क्या बन जाएगा? मुस्ली मुस्लिम, मूना, मूना और मुस्ली मात मुस्लिमीनी, मीना, सॉरी, मुस्ली मीना, हाँ, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मीना, हाँ, मुस्ली मीना। तो ईना और ऊना ऊना, का साउंड याद रखना है। ईना और ऊना का साउंड लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जमा, साउंड प्लूरल जमा बन जाएगा। सालिम, जमा जी, सालिम मुअन्नस, फिर जमा सालिम मुजक्कर, जमा मुजक्कर मुजक्कर और सालिम, मुअन्नस जमा दोनों बन मुअन्नस सकता सालिम। है, जी दोनों सर। बन सकते हैं, है ना? और ब्रोकन प्लूरल बनाने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, पैटर्न्स हैं, उनको वजन बोलते हैं, बहुत सारे अवजान हैं, पैटर्न्स हैं, वो याद रखने नहीं, कोई जरूरत नहीं याद रखने की एट दिस मोमेंट। आगे जाके याद रख लीजिएगा, सिखाने के टाइम पे याद रख लीजिएगा, मगर अभी कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना याद रखना है, एक स्पेशल चीज याद रखनी है कि साउंड से ज्यादा ब्रोकन इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर, है ना? साउंड से ज्यादा कौन से वाले ज्यादा इस्तेमाल होंगे? मुकस्सर, ब्रोकन। ब्रोकन, ब्रोकन ब्रोकन इस्तेमाल। ये छोटी सी बात है, अब क्या करें, जबान है, हर एक चीज तो आसान नहीं हो सकती, तो ये है। मगर ये कैसे पता चल जाएगा? जैसे इंग्लिश में पता चल गया हमको, वाइफ का वाइफ्स बनता है, नाइफ का नाइफ्स बनता है, ठीक है ना? और जो भी हमको प्लूरल कैसे आए, किसी ने सिखाए थोड़ी, टीचर ने बोलती गई, हम पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, फिर पढ़ते गए, और पढ़ते पढ़ते आ गया। ऐसे ही ये भी पढ़ते पढ़ते आ जाएंगे, बहुत कुछ मुश्किल चीज नहीं है ये, ठीक है जी ना? सर। हाँ, फिर उसके बाद हमको मालूम है कि सबसे पहले बल्कि यही चीज सीखी थी कि उसके वुसअत, अंदर क्या होता है? स्टेटस होता है। स्टेटस, हाँ, वुसत, वुसत, उसको वुसत भी वुसअत, बोलते हैं, स्टेटस बोलता है कोई, है ना? यहाँ पे स्टेटस लिखेगा, उसको क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन को स्टेटस लिखेगा। फिक्र नहीं करना है, हमारी क्लास में हम ये लिखते हैं, वो अपनी क्लास में यहाँ पे कल से अपना नाम लिख देना आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क। कॉन्सेप्ट समझ में आनी है, यानी वो डेफिनेट भी होते हैं और इंडेफिनेट भी हो सकते हैं, अनडेफिनेट इनडेफिनेट, यानी मार्फा भी होते हैं और नकीरा, नकीरा भी होता है। इसका में आहिस्ता, यानी इसको अगर आसानी से समझना है तो वही बात है, पहचान वाले और बिना पहचान वाले। किसके पहचान वाले, किसके बिना पहचान वाले, यानी ना पहचान वाले, जो ना मालूम किसके? सुनने वाले के, और क्या है, ठीक है ना? जी, है ना? फिर डेफिनेट है ना, डेफिनेट से इनडेफिनेट कैसे बनाया जा सकता है? अल जो है ना वो अल। डेफिनेट की निशानी है। इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाना है तो अल लगा दीजिए, मगर अल के हमको मालूम है बहुत सारे मीनिंग होते हैं। एक होती है दा, एक होता है ऑल, उसके अलावा भी बहुत सारी मीनिंग होती है, अभी अपने काम की नहीं है तो हम उसके पीछे लगेंगे नहीं, ठीक है ना? ज्यादातर दा होती है या अल, ऑल, अल्हम्दुलिल्लाह,
जी ऑल ऑल, अल नहीं ऑल, ऑल ऑल सॉरी ऑल, हाँ। और वो कैसा ऑल होता है, उसमें सब कुछ कवर कर लेता है। अगर वहां लिखा हो अल इंसान, तो फिर वो सारे इंसान को कवर कर लेगा, छोटा इंसान, बड़ा इंसान, काला, पीला, लाल, गुलाबी, औरत, आदमी, यानी बच्चा अभी पैदा हुआ, मर गया, जो भी अपने आप को इंसान बोल सकता है, वो सारों को क्या कर लेता है, वो अल क्या कर लेता है, अल कवर कर लेता है पूरा कंप्लीट। जब बोला अल इंसान, सारे के सारे इंसान, अलहम्द, सारी की सारी हम, तो वो सारा का मतलब आप समझ गए होंगे, सब सब कुछ। जी सर यानी डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी हम, जो अगर हम इनडायरेक्ट भी किसी फूल की तारीफ करें, अरे बहुत खूबसूरत फूल है, तो ये असल में तारीफ किसकी हो रही है, अल्लाह की फूल हो की रही है। अल्हम्द, फूल की नहीं, अल्लाह की होगी। तारीफ किसी भी तरीके की हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो, सब अल्लाह की है। जी सर अच्छा जी, स्टेटस। फिर उसके बाद हमको मालूम है डिक्लेंशन, एरा डिक्लेंशन, आयराब, ठीक है ना। इसका मतलब होता है, डिक्लेंशन का मतलब होता है ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना, और अरबी वाले इसको एराब बोलते हैं, ठीक है। एराब का मतलब होता है किसी नाउन को अरबी बना लेना, तसरीफ बोलते हैं उसको, चेंजेस, बहुत सारे नामों से पुकारेंगे, फिकर मत की करना आप लोग, ठीक है ना। और वो जी सर 3 स्टेजेस होते हैं, है ना, एक होती है रफा, एक होता है नसब, और जी, जर जर और एक होता है जर। जर मेन उसका है दम्मतैन और दम्मा, और इसकी मेन निशानी है फतहतैन और फतहा, और इसकी मेन निशानी है कसरतैन या कसरा। फिर कसरा स्पेशल 5 में कुछ निशानियां हो जाती हैं, वाव, अलिफ, या, फिर प्लूरल्स में निशानियां हो जाती है, वो ठीक है, आपको मालूम है वो क्या कहानी है ना, जी वो मालूम है आपको, ठीक है ना। लेकिन ये डिक्लेंशन की निशानियां हैं, ये सारी की सारी क्या है, डिक्लेंशन की निशानियां। निशानियां डिक्लेंशन के टाइप्स भी होते हैं, डिक्लेंशन के टाइप होते हैं। एक होता है कंप्लीट डिक्लेंशन, है ना, जी एक होता है कंप्लीट, और एक होता है नो डिक्लेंशन, नो, नॉन डिक्लाइनेबल, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। कंप्लीट डिक्लेंशन यानी, देखिए नाउन को तो डिक्लाइन होना ही है, कोई और चारा है ही नहीं नाउन के पास। कंप्लीट डिक्लेंशन का मतलब होता है नाउन डिक्लाइन हो रहा है और दिखा भी रहा है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। कंप्लीट डिक्लेंशन का मतलब है नाउन डिक्लाइन हो रहा है, बैतुन, बैतन, बैतिन, तीनों बार हो रहा है, रफा, नसब और जर में तो जा ही रहा है, और बोलिए दिखा भी रहा है, राइट, दिख रहा है, आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डिक्लेंशन, ठीक है ना। एक होता है नॉन डिक्लाइनेबल, वो डिक्लाइन नहीं होता, जैसे हाजा, रफा में भी हाजा, नसब में भी हाजा, और जर में भी हाजा, ये हो रहा है डिक्लाइन, होना ही है डिक्लाइन, लेकिन ये दिखा नहीं पा रहा है अपना, है ना। ऐसे इंसान भी होते हैं, वो खुश होते हैं, वो हंसते नहीं है, गमगीन होते हैं तो गमगीन नहीं होते, और कभी कुछ और उसमें होते हैं तो मजाक में तो भी वो दिखाते ही नहीं है, वो एक ही स्ट्रेट फेस रहता है उनका। ऐसे इंसान भी होते हैं, ऐसे नाउन भी होते हैं, ठीक है ना। कुछ कुछ होते हैं, हंस रहे तो हंस रहे, रो रहे तो रो रहे, खुश है तो खुश है, ठीक है, वो अपना चेंज करेगा फेस को, है ना। वैसे ही ये कौन होते हैं, इस्म भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, वो दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हाजा, हाजा कैसा है, नॉन डिक्लाइनेबल है, ठीक है ना। तो देखिए नॉन डिक्लाइनेबल कौन से होते हैं, डिटैच प्रोनाउन नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं, वो रफा की हालत में फंस गए हैं, नहीं हिलेंगे। अटैच प्रोनाउन नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं, राइट, वो नसब या जर की हालत में फंस गए हैं, चेंज नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे है, नॉन डिक्लाइनेबल, इसमें एक एक्सेप्शन है, इल्ला है, यानी एक एक्सेप्शन है, वो बाद में देखेंगे, नॉन, हाँ। फिर रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जालिका जालिका, वो भी मबनी अल्लजी है सर अल्लजी अल्लजी, वो भी मबनी है, ठीक है ना। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज अभी आएगी जो हमको देखना है, इंटेरो, इंटरागेटिव नाउन्स इंटेरोगेटिव, यानी अरबी में क्या बोलेंगे, इस्मुल इस्तिफहामी, इस्तिफहाम इस्तिफहाम यानी क्वेश्चन के जो नाउन होते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखना है, क्वेश्चन के नाउन कैसे होते हैं, जी सर मबनी मबनी है मबनी सर होता,
इल्ला, आज उसका इल्ला देखेंगे, उसकी जो एक्सेप्शन है ना उसको देखना है। ये अभी आएगी 14 नंबर के लेसन के अंदर, ठीक है ना। सारे नाउन इंटरोगेटिव जो होते हैं नाउन वो कैसे होते हैं, मबनी। इनडिक्लाइनेबल होते हैं, मबनी होते हैं। मबनी। इल्ला, इल्ला एक, वो एक क्या है उसको देखने का। उसके बाद कंडीशनल नाउन होते हैं, उसके बाद कुछ और भी नाउन होते हैं जैसे अम्स, अलान, अमसी, अलान, वो उसको ग्रामर वाले क्या समझते हैं, मबनी समझते हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, सम कुछ नंबर होते हैं, आहदा, अशरा, 11, और कुछ एक्सप्रेशंस होती है, और कुछ नाम होते हैं, मूसा, ईसा, यूसुफ, ठीक है ना। वैसे भी नाम होते हैं, उनको मबनी समझते हैं। कोई डिप्टोट बोलता है कुछ, ठीक है ना। तो वो उसकी फिक्र नहीं करनी है, वो अलग बात है, ठीक है। कोई क्या, जी जी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस तो मबनी होते हैं, हाँ मबनी होते लेकिन हैं। उसमें जो मुसन्ना का जो रहता ना हाजानी, वो हाँ हाँ हाजानी नहीं रहेगा, हाँ, वो मैं हाजैनी बताया ना, एक्सेप्शन लिखा ना मैंने भाई, मैंने बताया ना एक एक्सेप्शन है, बाद में बात इस करेंगे, तरह का। ओके है ओके ना। वो वही है, ठीक है ना। ज्यादा ओके। लोड डालेंगे ना तो लोग परेशान हो जाएंगे, और वो काम में भी नहीं आते। ड्यूल जो है जी ना कहाँ काम में आते हैं ज्यादा, तो उसका क्यों लोगों पे बोझ डालना, है ना। जी सर। सही है ना। अभी नहीं डालेंगे, ठीक है। बाद में समझाएंगे, लेकिन उसको बताएंगे इंशाल्लाह। तो नॉन डिक्लाइनेबल होते हैं, और इन दोनों के बीच में एक और कंडीशन है, और वो है डिप्टोट्स। तो इनको ट्रिप्टोट्स बोलते हैं, इनको डिप्टोट्स बोलते हैं, और इनको मबनी बोलते हैं। और वो डिप्टोट्स वो पार्शियली डिक्लाइनेबल, कंप्लीट डिक्लाइनेबल, पार्शियली डिक्लाइनेबल, नॉन डिक्लाइनेबल, जी सर। ठीक है ना। और वो कैसे होते हैं, और अलग अलग चीजें होती हैं उसमें। कोई फॉरेन के नाम होते हैं, औरतों के नाम जो ता से खत्म हो रहे हैं, और अलिफ से नून, आन वाले कुछ नाम होते हैं ना, आन, रमदान वैसे वाले। और कुछ पैटर्न्स पे होते हैं, है ना, फो अफालू। हाँ फ़ुआल, अफ़ालु, हाँ वो वाले पैटर्न पे होते हैं। कुछ कंपाउंड नेम्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, तो वो याद रखने की बात है, ठीक है। ये सब याद रह जाएगा आप लोगों को, याद है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह। फिर है ना टाइप ऑफ नाउन होते हैं, एक तो होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, फिर तीसरा क्या होता है, ऐसे ही आप ये डिमॉन्स्ट्रेटिव लाइन से याद मत रखिए, अपना मैप अपने आप बना लीजिए, यहाँ लिखिए कॉमन नाउन। मैप में प्रोनाउंस। कुछ फिक्र नहीं करना है आपको। ये प्लूरलिटी आखिर में लिखी है, डेक्लिनेशन पहले लिखी है, जेंडर बीच में लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। जी सर। अच्छा, फिर होते प्रोनाउन, है ना। जी। प्रोनाउन यानी ज़मीर, है ना। प्रोनाउन फिर हमको जमीन। मालूम है कैसे होते, दो तरीके डिटैच्ड के और होते, अटैच। डिटैच होते हैं और अटैच प्रोनाउन होते हैं। इनकी मोटी मोटी बातें क्या है, डिटैच डिटैच प्रोनाउन है ना, कौन से, ये डिटैच प्रोनाउन रफा की हालत के प्रोनाउन है, सीधी सी बात ये है। बस जी सर। रफा में ही होते हैं, फंसे हुए हैं, मबनी हैं, बिल्ट हैं, कॉन्क्रीट है, बस। और ये वाले एक्सेप्ट, ये वाले या तो नसब में होंगे नसब या नहीं तो जर। या जर में होंगे। अरे भाई कैसे पता चलेगा नसब में है या जर में है, तो आप जर के कानून, जो दो कानून हैं, जर में जाने के दो ही कानून हैं, वो याद कर लीजिए, और वो लगा के ठीक देख है। लीजिए, आ गया तो जर में है, नहीं लगा तो नसब में नसब है। में है। फिर हमने शॉर्टकट भी बताए थे आपको, कब वो जाएगा जर में। नाम के साथ, किसी नाउन के साथ अटैच प्रोनाउन लगा है, लाजिमन जर में है। किसी प्रीपोजिशन के साथ लगा है तो लाजिमन जर जर में। में है। जर। उसके बाद सारी सिचुएशन में वो नसब में है, छोड़िए ना, आसान है, ठीक है ना। और ये वाले हमेशा कौन से साइड में लिखे हुए होते हैं, राइट साइड। राइट ये साइड। ये ग्रोसरी साइन है। ये ग्रोसरी साइन मतलब आम लोगों का, आपका हमारा, किसी किताब में नहीं लिखा होगा राइट पे लिखे, लेफ्ट में लिखे, ये आपके समझाने के लिए। और ये हमेशा कैसे लिखे हुए होते हैं, लेफ्ट लेफ्ट। साइड। लेफ्ट में। ये वाली चीजें किताब में मत ढूंढ लीजिएगा, कहाँ राइट में लिखा है, लेफ्ट, ऐसा नहीं होगा, ये आपके समझाने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है जी ना। सर। हाँ, और ये हमेशा फिक्स होते हैं ना, जैसे मबनी है फिक्स है, तो हुआ हमेशा कैसा रहेगा, हुआ ही रहेगा, जी सर। है ना। हाँ, और उसका रफा में होना ये पूरा देखा जाएगा, ये हुआ लिखा हुआ है मतलब रफा में है, उसकी आखिरी हरकत को नहीं देखना, राइट। जी सर। क्यों क्यों प्रोनाउन है, कौन सा तारा है, म्यूट कर दियो जो बीच में आपको नहीं, कोई और बीच में खाली आवाज चालू है, ठीक है जी, ये हो गया। और ये वाले कैसे होते हैं, ये अनफिक्स होते हैं, ये फिक्स नहीं होते, क्यों, क्योंकि हु कभी कभी क्या बन जाता है, हु ही भी ही बन जाता है। हु ही बन जाता है, और हुमा क्या बन जाता है, हिमा। हीमा बन हिमा। जाता है। फिर ऐसे करके 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 हा क्या बन जाता है,
हाँ हा ही रहता है, हा ही रहता है। हाँ ही रहता है। फिर हा हुमा और फिर हुन्ना, फिर का कुमा कुम की कुमा कुन्ना, उसको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। या फिर इसके बाद मुतकल्लिम में। हमको मालूम है ये ये कभी कभी है ना ईया की कुर्सी पे बैठ के आते हैं, और सिर्फ ये हमेशा कुर्सी पे ही बैठे रहते हैं, किसी ना किसी का साथ ही चाहिए रहता है इनको ना, क्योंकि ये लेफ्ट में लगते हैं ना। उसमें अलावा एक और ईया की कुर्सी है, और वो किसी के लिए आती है? मोस्ट प्रोबेबली क्या आता है? हाँ, एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं वो। जी जी, ठीक है ना? एम्फोसिस। हाँ, कभी कभी है ना, हमेशा एम्फेसाइज करने के लिए नहीं आते, कभी कभी आपको पता चलेगा कि ये आगे लाने के लिए भी आते हैं, मगर वो आगे जैसे ही लाओगे एम्फेसाइज हो ही जाएगा अल्टीमेटली। तो लोग बोलते हैं ये एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें इनके बारे में मालूम सर है, या बाकी के तो साथ जो अटैच्ड प्रोनाउन आता है ना, वो नसब में ही होता है ना? ईया के साथ आएगा वो नसब में ही होगा, जर में जा ही नहीं सकता। जर के दो ही रीजन है जर में ना, नहीं, जी जी, जर में नहीं जा जर के सकता है। दो ही रीजन। क्या रीजन लगेगा? अगर ईया को क्या बोलेंगे जो जर में जाने के लिए? ना पार्टिकल है। ना ठीक है ना? पार्टिकल है। ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद आपको मालूम है डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। ठीक है ना? वो कैसे होते हैं? फार के और करीब के, नियर। नियर के, है ना, बाईद के और करीब। करीब के। तो करीब वाला कौन सा है? हाजा। तीन याद रख लीजिए, हाजा, हाजिही और हाजिही, प्लूरल के हाउलाई। लिए, हाउलाई, और दूर का दालिका, जालिका, तिलका, तिलका, उलाइका। थिलका तिलका, और उलाइका। उलाइका। और ये सारे के सारे कावल है। फिर आपको मालूम है एक होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन डबल कनेक्टर होते हैं, वो इस तरफ भी कुछ कनेक्ट करते हैं, इस तरफ भी कनेक्ट करते हैं, बीच में खुद आ जाते हैं। ठीक है ना? वो दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ देते हैं। वो जो उर्दू में भी होते हैं, वो जो आदमी मेरे साथ था, वो जो, वो मेरा भाई है, वो जो, वो मेरा भाई है। ठीक है ना? हाँ, उस दिन जो आदमी मेरे साथ था, जो, वो मेरा भाई है। ऐसा कुछ इंग्लिश उर्दू में भी होता है। फिर और हमने क्या सीखे नाउन के अंदर? हमने सीखा है एक्टिव एक्टिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, जिसका जिसका पूरा नाम है इस्मुल फाइल। क्या नाम इस्मुल है? फाइल। इस्मुल इस्मुल फाइल, फाइल। इस्मु अल फाइल, इस्मुल फाइल। ठीक है ना? इस्मु अल फाइल, इस्मुल फाइल, है ना? इस्मुल फाइल जी। मतलब काम करने वाले का नाम, फाइल का नाम। वो फेल का फाइल नहीं है, ये इस्मुल फाइल है। ठीक है ना? इस्मुल फाइल। और फिर एक होता है इस्मुल मफऊल, उसको बोलते हैं पैसिव पार्टी पैसिव पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, और उसका नाम है, पूरा नाम है इस्मुल इस्मुल मफूल। मफऊल, और उसका फार्मूला भी यही है, मफऊलुन, उसका मफऊलुन। फार्मूला भी वही है। जैसे अगर हमने बहुत आसान आपको याद दिलाने के लिए एक फेल है कातला, है ना? कातला का इस्मुल फाइल, यानी ये काम करने वाला कौन है ना, ये काम कर, जैसे कार, जैसे उसको क्या बोलते हैं, फार्म पे काम करने वाले को फार्मर बोलेंगे, ड्राइव करने वाले को ड्राइवर बोलेंगे। तो ऐसे कत्ल करने वाले को क्या बोलेंगे? तो इस्मुल फाइल लगाइए, कातिलुन। कातिलुन, कातिलुन। और जिसके ऊपर ये काम हुआ है उसको क्या बोलेंगे? मक्तूलुन। मकतूलुन, तूलुन। मकतूलुन, है ना? जी ठीक है सर। ना? मकतूल यानी जो, जिसको मार दिया गया, कातिल यानी मारने वाला, कतला यानी उसने मारा, है ना? जी सर। हाँ, उसने मारा, और ठीक है ना, उसने मारा। और फिर इसके बाद मजदर होते हैं, और बहुत सारे और भी डिराइव्ड नाम होते हैं। डिराइव्ड यानी इखराज किया हुआ, निकाला हुआ, किसी जगह से निकाला हुआ। कहाँ से निकलते हैं वो? सारे, ये वर्ब से। सारे के सारे वर्ब से बाहर निकलते हैं, वर्ब से घसीट के उनको बाहर निकाला जाता है। ठीक है ना? ये आपका बन गया इस्म का मैप, माइंड मैप। माइंड मैप। अब बनाएंगे फेल का, वर्ब का। फेल का माइंड मैप। ठीक है ना? क्योंकि दोनों चीजों को मिक्स करके अभी 14 नंबर की क्लास में आएगा ना, तो हम आज ही इसका वो कर लेते हैं, ताकि बार जी बार सर। रिवीजन करना नहीं पड़े। ठीक है ना? जी सर। जी सर। हाँ, फेलोन। हाँ, ये आपको लग रहा होगा कि ये क्या बेकार का काम है, बार बार राउंड ये ऐसे ऐसे मैप बनाते हैं। ये देखिए, ये बहुत काम की चीज है। आप लोग भी जब भी फ्री हो ना, तो ऐसा मैप बना लीजिए दिमाग में। ये मैप बनाने से है ना, जल्दी याद हो जाता है। ये फेल क्या होता है, कौन बताएगा? फेल क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स प्लस इसमें नाउन। एक्शन प्लस टेंस पाया जाता है। पास्ट टेंस। हाँ,
हाँ जी, क्या होते हैं वो? Action words plus काम tense. और जमाना। काम का नाम एक्शन वर्ड प्लस plus tense. टेंस। Tense. एक्शन वर्ड्स यानी काम का नाम और टेंस यानी जमाना। जमाना। हाँ, और ये एक्शन वर्ड इसी को तो मजदर बोलते हैं, राइट? काम के नाम को ही मजदर बोलते हैं। मजदर बोलते हैं। असल में मजदर होते हैं। असल में एक और बात बता दूं, मजदर ये अभी आपको बताया ना, एक्टिव पार्टिसिपल, पैसिव पार्टिसिपल, फिर मजदर और बहुत सारे नाम जो डिराइव करेंगे, जगह का नाम और किसी आले का नाम और इस्मुल मकान, जमान, वो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। वो एक्चुअली वर्ब से बाहर नहीं निकलते, पता है आपको? एक्चुअली वर्ब से बाहर नहीं निकलते। वो किस चीज से बाहर निकल रहे होंगे पता है आपको? वो यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, अच्छा। है ना? क्योंकि यही तो नाउन है। जी सर। ये तो टेंस है। टेंस तो कुछ होता ही नहीं है। जमाना क्या चीज है? आप पकड़ सकते हैं किसी चीज को? जमाने को नहीं आएगा हाथ में, राइट? जी वो सर। असल में मजदर से बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है ना? मगर है ना, क्योंकि वो मिले हुए होते हैं, ये वाली दोनों चीजें बहुत सालों तक साथ में रहते हैं। मैं ऐसी झूठी कहानी बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें बहुत सालों तक साथ में रहती है ना, उसके अंदर फेल के अंदर, जमाने के साथ। तो इनमें ताकत हो जाती है। किसकी ताकत आ जाती है? कभी कभी वर्ब की ताकत होती है। किसके अंदर? पैसिव पार्टिसिपल में और एक्टिव पार्टिसिपल में। हाँ, यानी डिराइव्ड जो मुश्तक्का नेम होते हैं ना, उनमें ताकत होती है। कभी कभी उनमें क्या ताकत होती है? वर्ब की ताकत होती है। यानी उनको भी एक सब्जेक्ट लगेगा, उनको भी एक ऑब्जेक्ट लगेगा, कभी कभी, हमेशा नहीं। वो कब लगेगा वो देखेंगे, जस्ट इंफॉर्मेशन है ये अभी। अच्छा, हमको मालूम है कि जो ओरिजिनल इसका जो फॉर्म होता है ना, यानी बेसिक फॉर्म किसका? फेल का फेल पास्ट का टेंस होता बेसिक है। फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, डिक्शनरी फॉर्म, और क्या लिखूं, बेस फॉर्म। हाँ, जो भी लिखना हो आपको, असली फॉर्म, रूट फॉर्म, क्या लिखना है वो लिखिए। रूट फॉर्म, हर एक चीज का एक रूट फॉर्म होता है। जैसे नाउन का है ना, नाउन अगर नाउन है तो अगर जेंडर में उसका रूट फॉर्म क्या है? मेल है भाई, है मेल ना? और मेल। उसका प्लूरलिटी में रूट क्या है? सिंगुलर है। वाहिद। फिर ऐसे डेक्लेंशन में रूट क्या है? रफा है। वो असल रफा। उसके रफा में होता है वो। इसी तरीके से जो फेल होता है उसका रूट फॉर्म क्या है, कि वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट कौन टेंस। से जमाने में होता है? जमाना ए Past tense. माजी। माजी। माजी, जमाना ए माजी में होता है। और उसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज मालूम है कि वो है ना, ज्यादातर जो फेल है अरबी के, वो 3 बेसिक रूट कैरेक्टर से बने हुए होते हैं। 3 बेसिक उसको क्या बोलते रेडिकल्स। हैं, रेडिकल्स से बने हुए होते हैं। और वो रेडिकल्स को नाम देना पड़ेगा ना। तो फा अरबी वालों कलीमा ने नाम दिया है फा कलीमा, कलीमा। आइन कलीमा आइन और कलीमा लाम लाम कलीमा। कलीमा। फिर कोई ऐसा पूछ सकता है कि इसको काफ कलीमा और फा कलीमा और लाम कलीमा ऐसा क्यों नहीं बोला? मेरा नाम कफील उनकी है, मैं मर्जी है काफ सर। बोलूंगा, इसको फा बोलूंगा और लाम बोलूंगा। तो उन्होंने क्या सोचा, देखिए फेल क्या, 3 कलमे यही है, फा कलीमा, इन कलीमा और लाम कलीमा, वो यहाँ से चुनना है, ठीक है ना? फेल का जो वर्ड है ना, जी उसके सर। यही 3 कलीमे, तो उन्होंने यही ले लिया। आप अपना बनाओगे तो आप अपना लिख लेना, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है ना? फा कलीमे पे हमेशा क्या होगा? पता। फतह। और लाम कलीमे पे हमेशा फतह। पता होगा। कौन से फॉर्म में? कभी बेसिक फॉर्म में, पास्ट रूट फॉर्म में, टेंस। ओरिजिनल जी सर। फॉर्म में, बेस फॉर्म में, डिक्शनरी फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है ना? जी सर। और आइन कलीमे पे क्या मिलेगा? आइन कुछ भी कलीमे हो पे कुछ सकता भी है मिल सर। सकता है, दम्मा, कुछ फतह, भी। कसरा, सुकून, कुछ भी हो सकता है। और फिर हमको एक मालूम है, जब ये अपने बेसिक फॉर्म में होता है ना, तो हुआ इसके अंदर एक हुआ छुपा हुआ होता है, यानी ही छुपा हुआ होता है, यानी थर्ड पर्सन मेल और मैस्कुलाइन। सिंगुलर। अरे सिंगुलर। ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा क्यों छुपाते हो? किसी को छुपा के क्यों रखना? काय के लिए छुपाते हो? क्यों है? क्योंकि एक बहुत बड़ा कार्डिनल रूल है, सबसे बड़ा रूल है। जिस रूल के ऊपर सारे रूल बने हुए होते हैं उनको कार्डिनल रूल बोलते हैं। और वो रूल क्या है? फेल कैनॉट बी रिटन, यानी वर्ब कैनॉट बी रिटन विदाउट रिटर्न इट्स विदाउट ए फाइल। सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बगैर फेल को लिखा ही नहीं जा सकता। नो सब्जेक्ट नो नो फेल। वर्ब। हाँ, नो वर्ब, नो सब्जेक्ट, नो, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट रूल है, पूरा नहीं लिख रहा, आप अपने बुक में लिख लेना। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ नहीं द तो वर्ब। फेल नहीं। ये कैसा रूल है? कार्डिनल रूल है। कार्डिनल रूल कैसे होते हैं? उनकी एक्सेप्शंस नहीं होती है, ठीक है ना?
पक्के पक्के एकदम मजबूत रूल होते हैं, कोई टूटता नहीं है वो रूल, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। और उसके अंदर क्या छुपा हुआ होता है, हुआ छुपा हुआ होता है, हुआ छुपा हुआ होता है। तो भाई हुआ ही छुपा हुआ है, बाद में हुमा कहाँ है और वो कहाँ है, हिया कहाँ है, वो सब कहाँ है। तो वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कंजुगेट करना पड़ेगा, और अभी करेंगे हम। और फिर हमको ये भी मालूम है कि दो तरीके के टेंसेस होते हैं इसके अंदर, असल में दो ही टेंस होते हैं, है ना। एक होता है पास्ट टेंस और एक होता है प्रेजेंट प्रेजेंट फ्यूचर फ्यूचर future tense. फ्यूचर टेंस। इसको माजी बोलेंगे और इसको बोलेंगे मुजारे। मुदारे। मुदारे का मतलब होता है किसी के जैसा। पास्ट तो आसान है भाई। मुदारे का क्या मतलब होता है, लुग़वी मायने क्या हो गए मुदारे के, मुदारे वर्ड के, उसका मतलब होता है किसी के जैसा। मेरे भाई किसके जैसा, तो इसका मतलब किसी चीज के जैसा है। तो वो ये जो होते हैं ना टेंस, ये इस्म के जैसे होते हैं। कैसे होते हैं, इस्म के जैसे होते हैं। मगर किस मामले में, इस्म के चार मामले हो सकते हैं, राइट। एक दो तीन चार, तो किस मामले में, जेंडर में, प्लूरलिटी में, स्टेटस में या डिक्लेरेशन में। तो वो डिक्लेरेशन के मामले में जैसे इस्म डिक्लाइन करता है, वैसे प्रेजेंट फ्यूचर टेंस भी क्या करता है, Decline करेगा. डिक्लाइन। हाँ, तो ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है, इसमें तो डिक्लाइन करता है अपना काम दिखाने के लिए सेंटेंस में सा, राइट, जी सर, जी सर। है ना। तो ये क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्यों डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि ये एक रेंज ऑफ टाइम दिखाता है, प्रेजेंट से फ्यूचर तक, तक। है ना। प्रेजेंट से फ्यूचर तक दिखाएगा। अगर मैं आपको बोलूं वो लिख रहा है और लिखता है, तो आप बोलेंगे भाई लिख रहा है या लिखता है, आप जरूर मेरे से पूछेंगे वो लिख रहा है या लिखता है। यहाँ मैंने बोला उसने लिख लिया, खलास हो गई, ये तो बात समझ में आ गई मेरे सुनने वालों को। मैं यहाँ बोलूंगा वो लिख रहा है और लिखता है, ऐसा तो नहीं ट्रांसलेट कर सकता मैं किसी चीज को, राइट। मेरे को बताना पड़ेगा वो लिख रहा है या लिखेगा। एक चीज बोल भाई, सही। वो ये चीजों को क्लियरिफाई करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है। Decline करना. हाँ, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आगे बढ़ेगी, तो आप लोगों को देखना है क्या है। तो इसको डिक्लेरेशन के इसकी भी तीन स्टेजेस होती हैं, और उसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मूड। क्या Mood. बोलते हैं, मूड Mood. बोलते हैं Mood. इंग्लिश में। मूड बोलते हैं। कौन सा मूड होता है, एक इंडिकेटिव मूड होता इंडिकेटिव, है, सब्जंक्टिव मूड होता है, सब्जेक्टिव, और ज्यूसिव। जासिव 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 मूड होता है। जासिव का मतलब ही ऑर्डर होता है, जासिव का मतलब क्या होता है, ऑर्डर, हुक्म, हुक्म, अम्र, अम्र। हाँ, इंडिकेटिव, सब्जंक्टिव और जासिव। तो फिर उर्दू वाले क्या बोलेंगे, उर्दू वालों को भी तो कुछ बोलना है। अरबी वाले क्या बोलते हैं, तो अरबी वाले वही बोलते हैं, इसको रफा बोलते हैं, इसको नसब बोलते हैं, नसब, और इसको जज़म बोलते हैं। क्या जजम, बोलते हैं, जजम। इसको क्या बोलते हैं, जज़म। जज़म बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये सब चीजें बाद में आगे अपन देखेंगे क्या है कैसा है, अभी तो हम खाली आपको दिखाने के लिए याद दहानी करने के लिए आए, ठीक है ना। यहाँ तक पहुंच गए ना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई मुश्किल है, नहीं सर। कोई सवाल, यहाँ तक किसी को नहीं मालूम ऐसा कोई है मेरा भाई मेरी बहन, जी एनीबडी, नहीं ना। अभी है ना ये जो अपना व्हाट यू कॉल इट, डिटैच प्रोनाउन है ना, वो लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लॉक किया जाए और इसको यहाँ पे डिटैच प्रोनाउन लिखेंगे। तो डिटैच प्रोनाउन कौन से हैं, हुआ, सही है ना। हुआ के बाद क्या आएगा, हुमा, Huma. हुमा। Huma. हुआ, हुमा, हुम, हुमा। हुम। उसके बाद हुम, Hum. Hiya. हुम। हुम। फिर हिया, इसके बाद Hiya. या। Hiya. हिया, हिया, Huma. हुमा, Huna. मा। हुमा, Hunna. हुन्ना, हुन्ना। हुम। أنت उसके बाद अंता, अंत। Anta. أنت Anta. أنتما अंता, Antuma. अंतुमा, अंत, أنتم अंतुम, Antum. अंतुमा, أنتم अंतुम, أنتِ Anti. अंती, أنتما अंति, أنتما Antuma. Antunna. أنتن Antunna. अंति, अंतुन्ना, अंतुमा,
Antuna. तो Ana. फिर क्या आएगा? Ana. Ana. आना और Nahnu. आना और नहनु। अब इसकी ट्रांसलेशन भी नहनु। अब इसकी ट्रांसलेशन भी बता दीजिए। हुआ मतलब Wo. वो हाँ ही वो। पहले पहले वो उर्दू में करते हैं, पहले उर्दू में करते हैं सब मिलके, पहले उर्दू में, सबको उर्दू आती है पहले वो 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 दोनों नहीं, वो आदमी तो दोनों औरत तो आप समझ गए अभी। वो वो सब वो दोनों वो सब वो सब वो सब वो वो एक वो फीमेल दोनों वो दोनों वो सब सब तू तू तुम दोनों दोनों तुम सब 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 तू तू तुम दोनों तुम दोनों तुम सब तुम सब मैं मैं हम हम हाँ इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, हाँ इंग्लिश में करते हैं, ठीक है इंग्लिश में करते हैं जी, इंग्लिश वालों के लिए करते हैं इंग्लिश के ही। He. हम्म They. दे they both दे they ऑल all They. all ठीक है दे शी She. they both They. दे they ऑल। all They. you और यहाँ पे क्या करेंगे? यू यू you यू you both you यू all यू you सब both यू you ही है। all I. I यहाँ पे सब यू है, यहाँ पे आई एंड we We. सॉरी वी, आई और वी, we ठीक है ना? आई और We. हाँ वी, आई और वी, आई और वी, हाँ यूर राइट, आई और वी, आई और वी, ठीक है ना? हाँ ये तक पहुंच गए अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अब है ना ये इसके अंदर हुआ तो छुपा हुआ था, जहाबा लिखते हैं, ठीक है? जहाबा के अंदर हुआ तो छुपा हुआ था, क्योंकि टीचर भी जहाबा यूज करेंगे, सॉरी जहाबा, जहाबा हुआ तो छुपा हुआ ही है, राइट? जहाबा, जी सर हाँ जहाबा यानी वो वो गया गया went चला he went गया। निकला नहीं, चला गया, हाँ he left। जहाबा दो he लोग went चले गए तो वो दोनों Zahaba Zahaba. जहबा Zahaba. जहाबा। यहाँ पे वर्ब तो ये रहा जहाबा, फाइल कहाँ है? मुस्ततिर है छुपा हुआ है छुपा हुआ है, और वो हुआ है यहाँ पे कहाँ है? अलिफ 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 है ना, अलिफ है, फाइल सामने दिख रहा है जहाबा। और बहुत सारे लोग चले गए तो ज़हबू Zahabuna. जहाबू, और इसकी जान बचाने के लिए एक अलिफ अलिफ। लिखाया फाइल किधर है? फाइल, फेल मिला फाइल ढूंढना है, क्यों क्यों ढूंढना है, ऐसा क्यों करना है? फेल मिला फाइल क्यों कार्डिनल ढूंढना है? रूल है सर क्योंकि बहुत बड़ा रूल है वो, कार्डिनल रूल है, बेस रूल है वो। रूल नहीं तो सब कुछ ढह जाएगा, गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना? वो बड़े रूल है। बड़े रूल जब कभी भी सोसाइटियों में भी खराब हो जाते हैं ना, कार्डिनल रूल जब कोई सोसाइटी भी तोड़ने लगती है, वो सोसाइटी कैसी हो जाती है? बर्बाद हो जाती है। अगर आप कुरान में भी पढ़ेंगे ना, जो बड़ी बड़ी जो सोसाइटियां खराब हुई हैं, टूटी हैं, गिरी हैं, कौमें बर्बाद हुई हैं, उन सब ने कैसे रूल तोड़े हैं? बड़े वाले रूल तोड़े। कार्डिनल रूल तोड़ देंगे, सोसाइटियां भी गिर जाती हैं। ये बड़े रूल है, इनको भूलना नहीं है कभी भी, ठीक है ना? बड़ा रूल है। कौन सा रूल है ये? बड़ा रूल है। और वो रूल क्या है? सब्जेक्ट के बगैर, फेल नहीं रहता फाइल के बगैर फेल नहीं होगा। फेल अच्छा, नहीं है हाँ जहाबा, जहाबा, जहाबू, और औरत के लिए, लेडीज के लिए लाल ज़हबत रंग चाहिए था। Zahabat. लाल रंग जहाब, ज़हबत हाँ ये बिंदी वाला ता, इसको मजाक में बोलते हैं हम लोग कि औरत, औरत की निशानी है। ये ता जो है ना, ये सुकून वाला ता, ये किसकी निशानी है? पानी से हाँ, और औरत की निशानी है। तो इसका सुकून फाइल वाला कहाँ नहीं है? करना चाहिए। हाँ इसका फाइल कहाँ है? मुस्ततिर इसको, छुपा हुआ है सर हाँ, और वो क्या है? और वो क्या है? हिया हिया। हाँ, वो क्या है? वो हिया है, हिया ठीक है ना? और दो औरतें चली गई, दो औरतें का लिखना है तो ज़हबता ज़हबता और फाइल, फाइल कौन सा इसमें? ता अलिफ. ता फाइल नहीं, ता फाइल नहीं। अच्छा इससे बात, हाँ इससे बात करते हैं, इससे बात करते हैं, रेलगाड़ी बनाते हैं, है ना? इससे कभी भी फंस जाए बात कीजिए, डब्बे बनाइए। फा कलीमा होना चाहिए, ऐन कलीमा होना चाहिए, लाम कलीमा होना चाहिए, राइट? पास्ट टेंस के डब्बे ये है, ठीक है ना? इस पे हमेशा फतह होती है। फा कलीमा होना चाहिए, ऐन कलीमा होना चाहिए, लाम कलीमा होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए? अगर जरूरत है
तो फीमेल जेंडर की निशानी हो सकती है, तो यहाँ पे तीर बना देता हूँ अगर जरूरत है तो, यहाँ पे तारा बना देता हूँ अगर जरूरत है तो फीमेल जेंडर की निशानी अगर जरूरत है तो, और नहीं तो फिर इसके बाद लाजिमन क्या आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट इसका तो कोई मूड वूड होता नहीं है। तो इससे बात करते हैं, इससे बात कीजिए तो ये बोलेगा ये फा कलीमा है, लाम कलीमा ये आइन कलीमा है, ये लाम कलीमा ये लाम कलीमा है, ये ता औरत की निशानी है, ये फाइल नहीं है, राइट, फीमेल जेंडर की निशानी है। तो फाइल कहाँ है, फाइल ये है। अलिफ है, अलिफ। अलिफ आइडिया मिल गया, जी 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 सर। सर। ठीक है ना। हाँ, कभी भी ऐसा हो अपने को डब्बे बनाने लगने का कोई फिक्र नहीं करने का है, ठीक है ना, जल्दी नहीं है, हम सीख रहे हैं, कोई बात नहीं है, क्या है। और फिर यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहब, ना ना बहना घसीट के हाँ घसीटना नहीं है ना को, बस जहबना, जहबना घसीटते के साथ ही वो यहाँ पे नीचे उतार के यहाँ या खड़ा कर चाहिए। दिया ना, हाँ, जहब, ज़हबना। जहबना, ठीक है ना। जहबना यानी दे ऑल, या दे जहबना का क्या मतलब हुआ, दे दे They ऑल all went. और सारी औरतें went, सब चले गए। हाँ। अभी अंता के लिए तो बहुत आसान है, यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, जहब ज़हबता सबका ज़हबता देखिए ये जो हुन्ना है ना, हुन्ना के बाद सब चीज जो आखिरी कलिमा है ना, लाम कलिमा, उसके ऊपर सुकून आने लगा है। देखिए जहब ना, इसके बाद सब जगह सुकून ही आएगा, जहब ना, जहबता, जहबतुमा, जहब, सब जहब 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 जहब, सबके ऊपर सुकून ही आएगा, यहाँ से सुकून शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जहबता, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, ज़हबतुमा जहबतुमा तुमा ज़हबतुम ज़हब तुम फाइल, फाइल, जहबता का फाइल, किसका सर? अच्छा जहबता का फाइल, हुआ है, इसमें हुआ है हुआ तीन ता- अच्छा डब्बे बनाते हैं। देखिए फा कलीमा होना चाहिए, सही है, फिर कौन जी सा सर। होना चाहिए, आइन कलीमा, फिर कौन आइन सा होना कलीमा। चाहिए, लाम कलीमा, लाम। फिर लाम अगर कलीमा। जरूरत है तो ता, इसको तारा बना लीजिए, अगर जरूरत है तो ता, फीमेल जेंडर की निशानी, अगर फीमेल से काम कराना है तो फीमेल जेंडर की निशानी, नहीं तो क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। हाँ, फा कलीमा, आइन कलीमा, लाम कलीमा, अगर जरूरत है तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे फा कलीमा ये है, जी सर। जी। ये फा कलीमा है, ये आइन कलीमा है, ये लाम कलीमा है। फीमेल जेंडर की जरूरत है क्या यहाँ पे, नहीं है, अंता तो मेल है, है ओ ता हाँ, अंता अंता, तो, हाँ हाँ, अंता तो मेल मेल है, है। तो इसको भूलो, ये तो चाहिए ही नहीं। तो फिर क्या चाहिए, क्या मिलेगा उसके सब्जेक्ट बाद, चाहिए। तो ये ता क्या है, सब्जेक्ट। फाइल ता फाइल सब्जेक्ट है है, सर। ताए ता सब्जेक्ट है। हाँ। ता फाइल है, मिल गया, जी जी। सर। मिल गया, मिल गया। अब दूसरे वाले से बात करते हैं, फा कलीमा, ऐन कलीमा, लाम कलीमा, फीमेल जेंडर की जरूरत नहीं है, वो तो सिर्फ एक ही बार होती है, बल्कि ये लिखना भी नहीं चाहिए, मगर मैं आपको क्या करूं, समझाने के लिए तो लिखना पड़ता है, तो मैं इसको मिटा ही देता हूँ कि ये होना ही नहीं चाहिए, छोड़ो ना, है ना। यहाँ पे सीधा सब्जेक्ट ढूंढिए आप, नहीं तो परेशान हो जाएंगे, ठीक है ना। तुमा हाँ, तो तुमा क्या है, फाइल है। फाइल है। हाँ, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहब, तुम तुम अब फाइल बताइए, तुम होगा, तुम फाइल है। हाँ हाँ, अब आ गई फीमेल जेंडर, जहब, ज़हबती जहबती जहबती, हाँ जहबती, फाइल ती है, अब फाइल ती है, ती अब फाइल ती ती है। है। हाँ, अब फिर क्या बनेगा, जहब, ज़हबतुमा हाँ जहब, हाँ अब मुश्किल हो गई, जहब तुमा, है ना, ऊपर भी जहब तुमा है, नीचे भी, ज़हबतुमा तुम हाँ, है। पहचानेंगे कैसे, आपको क्या बताया था, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट बता दो, कॉन्टेक्स्ट से पहचानेंगे। हाँ। कॉन्टेक्स्ट किंग होता है, हमेशा याद रखिए, कॉन्टेक्स्ट ही किंग होता है, ग्रामर किंग नहीं होता, कोई भी चीज किंग नहीं होती, किंग कौन है, कॉन्टेक्स्ट किंग है, हमेशा कॉन्टेक्स्ट ही किंग होता है। कभी कभी है ना आदमी इशारे में बात कर लेता है, कैसे बात कर लेते हैं हम लोग इशारे में, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है हमारा, पीछे एक दोस्त दूसरे दोस्त को खाली गर्दन हिलाएगा और वो कमरा छोड़ के दोनों बाहर चले जाएंगे, कैसे पता चला हो, क्योंकि उसके पीछे उनकी हिस्ट्री है, वो कॉन्टेक्स्ट है ना, है ना। कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट ही किंग होता है। जहब तुमा, फिर क्या बनेगा, ज़हबतुन्ना ज़हबतुन्ना जहब तुन्ना 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 जब सहज चलेगा, जहब तुन्ना, हाँ
और फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ज़हब ना अलिफ ज़हबतु। लगेगा। हाँ, ओ ज़हबतु। सॉरी ज़हबतु यार हाँ, ज़हबतु। ज़हबतु, ये तू ही फाइल है। हाँ, जी सर। ज़हबतु यहाँ पे फाइल है, और यहाँ पे क्या बनेगा? ज़हब ज़हबना। अब ना नून अली फाइल है। ना, ज़हबना, नून अलिफ ना जो है वो क्या है? फाइल। फाइल। ठीक है ना। अभी तक जो हम लोग सीख रहे थे ना, अभी जो 13 नंबर की क्लास तक सीख रहे थे, वो यहाँ तक सीख रहे थे, है ना, हमने यहाँ तक सीखा है। ठीक है, अब सर आगे चलेंगे। सिर्फ जहाबत और जहाबता, इन दोनों का ता ही ताऊतानी सी है, फेमिनाइन का है, बाकी का जगह नहीं है ना। फिर से फरमाइए सर। जहाबत, ये जहाबत और जहाबता ऊपर सर, हाँ 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 जी, उन दो का ता यही था। ही फेमिनाइन का ता है। हाँ, थर्ड पर्सन में ही आता है वो, बाकी नहीं आएगा। हाँ, अलिफ तो बाकी ड्यूल का की ही निशानी है। करेंगे। आगे अलिफ तो ड्यूल की निशानी है, और यहाँ पे नून भी ये प्लूरल की निशानी होती है। नून फेमिनाइन अच्छा। प्लूरल, हाँ, फेमिनाइन प्लूरल होता है ये। ठीक है, दोनों जगह मिलेगा, फेमिनाइन प्लूरल है ये। ठीक है ना। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि आपको अभी तक जो सर सिखा रहे थे ना हमको, वो यहाँ से यहाँ तक सिखा रहे थे, है ना। हमने हुआ देखा, और फिर इसके अटैच प्रोनाउन तो बनाए नहीं, सॉरी, इसके अटैच प्रोनाउन भी तो बनाने पड़ेंगे, राइट। जी सर। अटैच भी तो बनाएंगे। अटैच बनाएंगे तो इसका अटैच क्या बनेगा? हु, हु, है ना। फिर क्या बनेगा? हु, हुमा, हुमा, हुम, हुम। फिर क्या बनेगा? हा, हाँ हुमा हा, हुमा, हुमा, हुन्ना हुन्ना, 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 हुन्ना बोलिए, पूरा हुन्ना बोलिए। हा, हुमा, हुन्ना। फिर का, का, कुम कुमाकुम कुमा, कुमाकुम कुम। हम्म, की फिर कुमा कुन्ना की, की कुमा, कुमाकुन्ना कुमाकुन्ना कुमा, और कुन्ना, कुन्ना और या, या मुतकल्लिम। ना या ना मुतकल्लिम, और ना, ना या और ना या ना, और ना, ना और ना। और ये हु कभी कभी वो तो लिख देते हैं, कभी कभी ही हो जाएगा, ही और हो हुमा कभी जाएगा कभी हिमा हिम हिमा हो जाएगा, हिमा और एंड ये हिम क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। हा हमेशा हा ही रहेगा, मगर ये हुमा हुमा, कभी कभी हिमा हो जाएगा, और हुन्ना हुन्ना, कभी कभी हिन्ना हिन्ना हो जाएगा। अच्छे से नहीं लिख रहा है, हिन्ना हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, ये हो गया ना याद। अभी तक जो सर हमको सिखा रहे थे ना, वो हम यहाँ ही तक थे, थर्ड पर्सन में थे। अब है ना, ये जो नई क्लास, नया चैप्टर शुरू होगा ना, टाइम है ना अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह, तो अभी शुरू करेंगे, तो वो चैप्टर यहाँ तक हमने सीख लिया है। ठीक है ना, यानी इसकी प्रैक्टिस कर लिए, अब यहाँ से प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, जी सर। ठीक है ना। हाँ, उसमें और भी चलिए, अभी इसको नई क्लास को नए उसको चालू करने से पहले थोड़ी सी और बातें करते हैं ना, और फिर आगे देखेंगे हम। तो हमने एक चीज देखी है, इंटेरोगेटिव्स। ठीक है ना, अभी इंटेरोगेटिव्स की बात की है ना। क्या होते हैं वो जी सर, इंटेरोगेटिव्स? क्वेश्चनिंग इस्तेफाहम, क्वेश्चंस। मार्क्स नहीं होते वो, है ना। इंटेरोगेटिव्स है ना, क्वेश्चन के पार्टी, क्वेश्चन के टूल्स होते हैं। जी सर, या तो क्वेश्चन के पार्टिकल्स टूल्स होता है, या तो वो है ना पार्टिकल होते हैं, सही फरमाया, नहीं तो नाउन्स। या तो नाउन होते हैं। ठीक है ना। पार्टिकल कौन कौन से हैं? या दो ही हैं, आ या हाँ और हल, हल हल, दो ही हैं, दोनों का इंटरचेंजेबल होते हैं, आ और हल। इसमें हल ज्यादा पावर होता है अगर देखा जाए तो हल से, और दोनों वर्ब में भी आ सकते हैं, वर्बल में भी आ सकते हैं, नॉमिनल में भी आ सकते हैं, एक पार्टिकल है, कहीं पे भी आ सकते हैं, आ और हल। इसमें आ में ज्यादा पावर होता है, ऑप्शन ज्यादा होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा। बाकी दोनों इंटरचेंजेबल भी हैं, इसको इससे चेंज किया जा सकता है। आज हमारा काम है नाउन। तो नाउन में है ना, दो तरीके के नाउन होते हैं उसमें। एक होते हैं मबनी, मबनी, मबनी यानी नॉन फिक्स्ड, डिक्लाइनेबल। अभी फिक्स्ड, ऊपर बताया था ना, नॉन नॉन डिक्लाइनेबल। डिक्लाइनेबल, है ना, याद आ गया। जी सर। हाँ, तो सारे के सारे मबनी होते हैं, कैफ, मन, मिन, मन, कम, मा, सब के सब मबनी होते हैं। लेकिन उसमें से एक एक्सेप्शन मैं बताया था ना, अभी एक एक्सेप्शन है, वो मौरब होता है। मौरब यानी डिक्लाइनेबल होता है, एराब कबूल करता है, और वो है अय्यू, अय्यू। वो कौन है? अय्यू
आयु का क्या मतलब है वो बता दीजिए विच उर्दू वाले। कौन सा? विच कौन ऑफ सा? दी कौन कौन सा? सा? हाँ कौन सा? हाँ, विच का कैसा? मतलब विच। हाँ, जैसे कौन सा? इसको मैं ये, कैसा? हाँ देखिए विच तो सुनना लिख है देते हैं, जी। विच कौन हाँ, सा, विच। हाँ कौन सा, ठीक है ना। व्हाट काइंड भी मतलब हो सकता है, जैसा अभी सर ने बताया ना, कौन सा कैसा, वो भी हो सकता है, उसको व्हाट काइंड भी बोलते हैं। विच काइंड या व्हाट काइंड, विच काइंड दोनों भी बोल सकते हैं। एनी भी मतलब हो सकता है, एनी कोई, कौन सा भी होता है। कोई कौन सा, हाँ कैसा, कौन सा, कौन सी, कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है ना। और इसके बारे में, फबी हाँ जी सर। फबी सिर्फ आए थे ना, फबी हाँ आला यस्बिगु, तो कौन हाँ, कौन सी मिल जाएगा। कौन सी कौन सा, सब हो सकता है, सब हो सकता है, माशाल्लाह। अब एक स्पेशल बात याद रख लीजिए, ये हमेशा मुदाफ बन के आएगा। कैसा बन के आएगा? Mudaf. मुदाफ बन, तो मुदाफ के बाजू में कौन होगा? Mudaf ilayhi. मुदाफ इलैही होगा, और मदाफ मुदाफ इलैह। इलैही हमेशा मजरूर होता है। और ये फ्री है, ये रफा में भी हो सकता है, नसब में भी हो सकता है, और जर में भी हो सकता है, जर में मुअरब भी है हो ना, सकते हैं जर में भी हो जी सकता है, सर। मगर ये आएगा हमेशा कैसे कॉम्बिनेशन में? मुदाफ Mudaf. इलैह। Mudaf मुदाफ, ilayhi. मुदाफ इलैही। तो देखिए रफा की हालत का एग्जांपल दिखा देते हैं आपको, क्योंकि देखिए अभी अब मैं क्लास शुरू करूंगा ना, वो 14 नंबर का, वो पूरा नहीं होगा, यहाँ देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि अपना थोड़ा सा टाइम भी वे नहीं हो। आयु, बई, क्या लिखूं, बई क्या लिखूं, बई आयु तन, बई Bayt. तिन, बई, Bayti. क्योंकि ये मुदाफ मुदाफ इलैही बन सकता है, तो ये हाँ, मुदाफ तो है, तो ये bayti हो मुदाफ इलैही। जाएगा फिर। आयु Bayti. बैतिन सर बैतिन। Bayti. बई तिन है ना, आयु बई तिन। हाँ, आयु बई तिन यानी विच विच हाउस हाउस विच अजमलू, आयु बई तिन अजमलू। बात समझ में आ गई है? कौन सा हाउस, विच हाउस इज ब्यूटीफुल। प्रिटीएस्ट, नहीं ब्यूटीफुल नहीं, मोस्ट ब्यूटीफुल, सुपरलेटिव डिग्री है, सबसे अच्छा कौन सा हाउस है? प्रिटीएस्ट ऑफ द हाउस, विच इज द प्रिटीएस्ट हाउस, विच हाउस इज प्रिटीएस्ट। बात समझ में आ गई? खैर अगर मीनिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, मगर ये कौन सी हालत में है? बरबता का क्या मतलब होगा? तूने तूने मारा। तूने मारा, है ना। आया जैदिन, ये फेल, फाइल, और ये मफूल ऑब्जेक्ट। मफऊल। तूने, हाँ आया जैदिन यानी किस तूने जैद को मारा है, किस तूने जैद किस को जैद को मारा? मारा है ना। जी। हाँ, मगर ये है कौन सी कॉम्बिनेशन? मुजाफ मुजाफ मुदाफ इलैही। मुदाफ इलैही। तो ये नसब में क्यों है? क्योंकि मफूल के जगह पे है ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, मफूलन बिही असल पूरा इसका नाम होता है, मफूल बिही है ना ये। जी मफूल बिही है। हाँ, ये मफूल बिही है, और ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, और ये वर्ब है, ठीक है ना। और ये मुदाफ मुदाफ इलैही है, और ये कौन सी हालत हो गई? नसब की हालत। नसब की हालत में। हाँ, अब देखिए फी आ गया, ओहो ये जो है ना, ये फी या ये जो प्रिपोजिशन है ना, देखिए एक मजे की बात बताता हूँ, शायद इससे आप लोगों को एक और चीज याद हो जाए। पहले इसको लिख देते हैं, फिर आपको एक मजे की बात बताएं। मजे की क्या इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, फी आई, फी आई बैतिन, चलिए ना। हाँ जी हाँ, सकंता, यही बैतिन। हाँ, वर्ब सब्जेक्ट, ठीक है ना। और ये मुदाफ मुदाफ इलैही, और ये जार मजरूर, जार मुतालिकुल मजरूर फेल, मुतालिकल मुतालिकुल फेल। फेल। सकंता यानी स्टे करना, रहना। सकंता यानी तू रहता है किस घर में? हाँ, फी आई बैती सकंता, जी इन विच हाउस डू यू स्टे, से ठीक है, इन विच हाउस डू यू से स्टे, ठीक है ना, इन विच हाउस डू यू स्टे। समझ में, ये कौन सी हालत है?
जर की हालत है। जर किसकी वजह से? जार मजरूर की। ये जार मजरूर, ये मुदाफ और मुदाफ इले इलैही। मुदाफ जी मुदाफ इलैही और ये जार मजरूर। ठीक है ना, आइए भाई ती। ठीक है ना, आइए। ठीक, आइए भाई तीन। ठीक है ना, बस समझ में आ गई है। तीनों हालतों में दिखेगा तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बाकी सब कैसे दिखेंगे वो पक्के हैं। मन 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 मन, मा 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 मा, कैफ 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 कैफ, सब जगह कैफ ही रहेगा, वो सब जगह माँ ही रहेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई है। जी। ये जो इंटेरोगेटिव्स होते हैं ना, ये हमेशा इनका हक बनता है कि ये पहले आए सेंटेंस में। कभी आए? पहले। हाँ, शुरू में आने चाहिए। इल्ला, एक्सेप्ट है ना एक चीज के, और वो क्या है? हरफे जर निदा हरफे जर। क्यों ऐसा होता है मालूम है? मजाक के लिए जाएगा, आपको याद रह जाए। क्योंकि हरफे जर कौन होते हैं? गवर्नर साहब होते हैं गवर्नर। ना। हाँ, गवर्नर। तो गवर्नर साहब तो बोलेंगे मेरे को पहले ही आना है। राइट और रॉन्ग? हम्म हाँ, कभी गवर्नर। कभी बाद में भी आते हाँ, हैं। गवर्नर पहले ही आएंगे, हमेशा पहले ही आएंगे। ठीक है ना। लेकिन है ना, ये बात है ना, सिर्फ हमेशा काम में नहीं आएगी। इसके बदले है ना, ये वाली बात याद रखिए कि हरफे जर जो है ना, वो एक्शन है ना अपने कौन से साइड में कर सकता है? राइट टू लेफ्ट। अगर अरबी चलती है तो अपने लेफ्ट साइड में ही उसकी ताकत चलती है। राइट और रॉन्ग? जी सर। उसके पहले वो अपनी ताकत उसकी कमजोर है, उसकी ताकत नहीं है, उसके बाद ही उसकी ताकत चलती है। तो अगर यहाँ जी आएगा तो फिर उसकी ताकत का क्या करेंगे हम? मुश्किल में आ जाएंगे। राइट है ना। अगर यहाँ जी। लाएंगे तो उसकी ताकत मुश्किल हो जाएगी। ये समझ में आ गया? आयु समझ में आ गया आपको? जी सर। कोई मुश्किल है इसके अंदर? सर अब नहीं यू एराब पाने के लिए मुजाफ की हालत पोजीशन में ही आएगा क्या? मुजाफ में ही आएगा, हमेशा मुजाफ में आएगा। जी जी मुजाफ मुजाफ इलेही में ही आएगा और मुजाफ में ही होगा वो। जी। मुजाफ मुजाफ इलेही में आएगा और मुजाफ में ही होगा। हाँ, खलकल एक जगह बहुत इंपॉर्टेंट आएगा। सर खलकल मौत वल हयाता ली ली लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये कभी कभी प्रोनाउन के साथ भी आएगा। अय्युकुम अय्युकुम अहसनु अमला अमल। अहसनु अमला, यानी अमल के मामले में अमलन, अहसनु अमलन। हाँ, ये खबर, ये मुब्तदा और ये मुदाफ मुदाफ इलैही। ये मुदाफ मुदाफ इलैही और ये खबर, अय्यु खबर, और ये अय्यु सर मुब्तदा। अय्यु मुब्तदा। मुब्तदा मुदाफ मुदाफ इलैही और ये खबर। सॉरी, मैं लिख रहा कुछ हूँ, पढ़ रहा कुछ हूँ। ठीक है ना। जी सर। अय्युकुम अहसनु एहसनु अमला, ये तमीज है, अभी सीखा नहीं है इसका। ये नसब में क्यों है? क्योंकि तमीज है इसकी। इसकी एम्बार इसकी तमीज है इसके, वो सीखेंगे बाद में, आखिरी आखिरी क्लासेस में सीखेंगे। अय्युकुम अहसनु अमला, विच अमंग यू, है ना, तुम में से कौन, है ना। तो कौन की मीनिंग भी आई है ना इसमें से, तुम में से कौन। हाँ, तो अय्यू की अच्छा सर, मीनिंग या अय्युहल लजीना भी यही यही वाला अय्यू है ना? नहीं। वो देखिए, वो बहुत अय्यू, वो अय्यू अलग है, ये अय्यू अलग है। अच्छा ठीक ठीक है, ओके। ये इंटेरोगेशन है, और वो क्या है? वो वोकेटिव है। हम्म, वो अच्छा, आवाज ओ यू विल बिलीव, हाँ, हाँ। वो वोकेटिव, हम्म ओ यू बिलीव। तो वो अय्यू लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अल आएगा ना, या से काम नहीं चलता अल के आगे। तो जैसे ही अल आता है ना, तो अय्यू लगाना। या अय्यू हल, या या अय्युहल, अय्यू। हाँ। हाँ, तो अल आएगा, बीच में अल आएगा उसके। अल के लिए अय्यू ठीक लगाना पड़ता है। हाँ, ठीक है। अय्यतुहन नफ्सु, या अय्यतुहन हम्म, नफ्सु, अय्यू या अय्यूहा लगाना पड़ेगा उसको। बात समझ में आ गई है आप लोगों के? एक और चीज बताते हैं फिर, ताकि है ना कल से हम अपनी क्लास ही शुरू कर लें, मतलब अपना वही शुरू कर लें। एक होता है नात मनूत। राइट, और नात मनूत आपस में चारों चीजों में एक दूसरे को क्या करते हैं? मैच फॉलो करते हैं। फॉलो करते हैं ना, फॉलो करते हैं। हाँ, फॉलो करते हैं। ये फॉलोवर के एक इन लोगों ने अपना ग्रुप बना रखा है, नात मनूत ने, और दो तीन चीजें और है, उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है। उस ग्रुप को बोलते हैं फॉलोवर ग्रुप। व्हाट्सएप का ग्रुप है उनका, फॉलोवर। उसका नाम क्या है? फॉलोवर। एक दूसरे को कैसे करते हैं वो? फॉलो करते हैं। उसमें से ग्रुप का एक मेंबर है नात मनऊत। हाँ हाँ, नाउन और उसका एडजेक्टिव एक दूसरे को फॉलो करते हैं। और ठीक है ना। अब देखिए, एक सवाल आ रहा है, नात मनूत तो आप समझ गए। एक है मुदाफ और एक है मुदाफ इलेही। ठीक है ना। और नात जी मनूत सर। एक दूसरे को फॉलो करते हैं, ये बात याद रखनी है। अब मैं लिख रहा हूं बाबू अल बई थी, यानी कौन सी कॉम्बिनेशन है ये? बाबुल बैती
मुजाफ मुजाफ इलैह मुजाफ मुदाफ मुजाफ इलैह। व मुदाफ इलैही। अब मेरे को है ना इस बाबू का वो लाना है, इस बाब का नात लानी है। उस मेरे को बोलना है बाब बड़ा है, कबीर है, तो क्या करूंगा मैं? बाबुल जदीदुन, बाबुन जदीद, नहीं, बड़ा है, बड़ा, कबीर है, कबीर, कबीर। बिग है, बिग, बाबुन कबीरुन, कबीर। हाँ, बाबुन कबीरुन, बाबुल बीच में नहीं आता कबीरुल ना, मुदाफ बैती। मुदाफ इलैही के बीच में कोई नहीं आएगा। बाबुल बैती कबीर। कबीर हाँ बाबुल बैती कबीर। हाँ, क्या बाबुल लिखूं? बाबुल कबीर। बैती कबीर कबीरुन। नहीं नहीं कबीर सर, चलेगा। अल कबीर, नहीं, अल आएगा। हाँ अल आएगा। हाँ, एक मिनट रुकिए ना सिस्टर। हाँ, कबीरुन, अल एक मिनट रुकिए ना, पहले करके देखना, गलत करके देखते ना, रुकिए ना। कबीरुन ये नहीं चलेगा। इसका मतलब क्या होगा मालूम है? बाबुल बैती का यानी घर का दरवाजा बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा? घर का दरवाजा बड़ा है, लेकिन हमको कुछ और बोलना है। हमको क्या बोलना है? घर का बड़ा दरवाजा। आहो। घर का हमको क्या बोलना बड़ा है? घर का बड़ा दरवाजा। क्या बोलना है? देखिए, एक रुक जाइए ना, रुक जाइए, पहले लिखते हैं ये हमको चाहिए क्या, वो लिखते हैं द बिग डोर ऑफ ऑफ द, द हाउस। हाउस। घर का बड़ा दरवाजा। और यहाँ पे क्या बन गया? ऐसा करने से क्या बन गया? घर का दरवाजा घर का दरवाजा बाबुल। बड़ा है। ये तो सेंटेंस बन गया, है अल ना? कबीर। है ना? बाबू। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अल लगाते, अल लगाते, अल लगाते, और अल लगाते के साथ ही ये क्या बन जाएगा? ऐसा हो जाएगा, राइट? अब मेरे को आपने लिखा सही है, लेकिन साबित कीजिए कि ये इसी की नात और ये इसी का मनूत है। ये तो इंडेफिनेट दिख रहा है मेरे को, मगर ये एक इंपॉर्टेंट रूल भूल गए आप लोग। मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, याद रखिए। अगर ये डेफिनेट है ना, तो ये बाय डिफॉल्ट डेफिनेट हो जाता है। हाँ जी, नात समझ में आ गया? जी याद सर। आ गया? जी हाँ, सर। अगर ये डेफिनेट है ना, मुदाफ इलैही डेफिनेट है ना, तो ये अपनी पोजीशन से डेफिनेट होता है। और ये पोजीशन में ना अल लग सकता है, ना तनवीनें लग सकती हैं, कोई सी भी तनवीन नहीं लग सकती, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और अल भी नहीं लग सकता, तो ये है डेफिनेट ही, ठीक है ना? तो ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है, ये भी रफम है, ये भी रफम है, और बाकी चीजें भी मैच हो रही हैं, तो ये नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव है। अब ये बन गया क्या? द बिग डोर ऑफ द हाउस। हाउस। और अगर मैं इसको बाई चांस, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, अगर मैं इसको है ना ये कर दूं, ऐसा कर दूं, तब क्या बन जाएगा? सेंटेंस ट्रांसलेट क्या होगा? चरखे बीरी। अब ये नात किसकी नात बन गई? बैत की बन जाएगी। बैत की बन हाँ, जाएगी। क्योंकि फॉलोवर होते हैं ना, वो फॉलोवर का ग्रुप मैंने बताया ना आपको, याद भूल गए आप लोग। फॉलोवर का ग्रुप है, अब ये इसकी नात बन गई। सही है? हाँ, जी सर। अब बड़े घर का दरवाजा, अब क्या है? बड़े घर का दरवाजा, ठीक है ना? और ये फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है, ठीक है ना? बड़े घर का दरवाजा, ठीक है ना? याद रह जाएगा ना आपको, नात मनूत एक दूसरे को। सर इस क्या चीज? बाबुल, हम इस पे तनवीन तो नहीं लगा सकते बाप? किसको? बाप को तनवीन नहीं लगा सकते? नहीं लग सकती। हम्म, क्यों लगानी है तनवीन? नहीं लगेगी, ठीक है ना? बाबुल बैतिल, तो सर ये बाबुल बैती जैसा अल कबीर है ना यहाँ पर, तो ये अलबाब नहीं हो सकता। क्या सिस्टर, ये इसको अल बाप करना है? नहीं हो सकता क्या कुछ? हो ही नहीं सकता ना, इसको पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे रूल है कि यहाँ पे कभी भी अल मत लगाना और तनवीने मत लगाना। हम्म, मुदाफ को कभी भी अल नहीं लगा सकते और कभी भी उसको तनवीने नहीं लगा सकते। फिर पता कैसे चलेगी ये डेफिनेट है इनडेफिनेट? तो इसकी तरफ देखो, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का, बहुत ही मजबूत किस्म का जोड़ बना लेते हैं आपस में। मुदाफ मुदाफ इलैही ना, मालिक मिल्कियत की तरह से सोचिए आपने। आपकी गाड़ी है उसके साथ, या आपका घर है उसके साथ, या आपके बच्चे हैं उनके साथ, या आपका सोना है उसके साथ, या जेवरात हैं, जो भी आपकी मिल्कियत है उसके साथ कैसा बॉन्ड बन जाता है, वैसे ही बॉन्ड ये लोग बना लेते हैं आपस में। नहीं छोड़ूंगा, नहीं दूंगा। ये समझ गए आप लोग? उतना ही पक्का बॉन्ड बन जाता है, इनके बीच में भी कोई आता नहीं है, ठीक है ना? और जी सर सर। ये अल कबीर हम पहले भी नहीं लिख सकते इसके? नहीं, आप पहले तो नहीं लिख सकते, बाद में लिख।
ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ये 2-3 चीजें अभी 14 नंबर की लेसन के अंदर आएंगी, 3-4 चीजें, और फिर उन्हीं के ऊपर हम लोग काम करेंगे इंशाल्लाह। कल 14 नंबर का लेसन पढ़ लीजिएगा, वो सब आएगा इंशाल्लाह, ठीक है नी। कल जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो बुक है ना, बहुत जल्दी खत्म होने वाली है इंशाल्लाह। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सरवर खाए गोलियां, स्ट्रिप वाली खाए।